औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीटोज़ॉक्सनाइड एक दवाई के बारे में आज बात करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि नीटोज़ॉक्सनाइड जो है ये क्या चीज़ है। ये एक एंटी पैरासिटिक है, एक एंटी डायरियल है, एक एंटीबायोटिक के तौर पर भी ये होती है और इसका मेन फंक्शन जो है, बुनियादी फंक्शन वो ये है कि आपकी गट में जो भी मुख्तलिफ किस्म के ससेप्टेबल बैक्टीरिया या इस तरह के पैरासाइट्स, जिस तरह के अमीबा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका या इसके साथ जार्डिया लैम्बलिया, ये जरासीम अगर पाए जाते हैं तो उन लोगों में एज एंटी पैरासिटिक इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इस दवाई का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये है कि ये जाके पैरासाइट्स के जो सेल्स होते हैं वहां पर ये उनका न्यूक्लिक एसिड जो बनता है उसको डैमेज कर देता है और उसको बनने नहीं देता। तो जब न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, आरएनए या डीएनए जो सेल की इंटेग्रिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से जिंदगी शुरू होती है। तो जब डीएनए या आरएनए नहीं बनेगा तो आपके सेल्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। और इसी तरह ये एक एंटी पैरासिटिक है जो पैरासाइट्स को किल करता है और मुख्तलिफ किस्म के और कुछ बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी ये बहुत ज्यादा अहम है। तो जितने भी इंटेस्टाइन के खुसूसन पैरासाइट्स या इस तरह के बैक्टीरिया हैं जो कि बाज लोगों में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, यानी आपके इंटेस्टाइन में जाके वो आपको गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी डायरिया अगर आपको देते हैं, या कुछ लोगों में पैरासिटिक इन्फेक्शंस के साथ ये होता है कि उनको सीवियर किस्म के पेट के मरोड़ उठते हैं। कुछ लोगों में ये होता है कि जिस तरह आईबीएस टाइप के सिम्टम्स होते हैं और कुछ लोगों में इसके साथ जो है, इन पैरासाइट्स के साथ उनमें कोलाइटिस हो जाता है, यानी जो बड़ी आंत है उसका इन्फेक्शन, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो ऐसे लोगों में या तो डायरिया बहुत ज्यादा होता है या पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं, उनको बार बार हाजत फील हो रही होती है और जब वो जाते हैं, और अक्सर औकात डाइसेंट्री यानी ऐसे लोग के जिनमें बुखार भी साथ हो सकता है, उनका पेट भी खराब हो सकता है, उनमें शदीद किस्म का दर्द भी हो सकता है, उसके साथ म्यूकस यानी रेशा आ सकता है और अक्सर औकात लोगों के पखाने में खून आना शुरू हो जाता है जो कि डाइसेंट्री की अलामत हो सकती है। सो ऐसी कंडीशंस में नीटोज़ॉक्सनाइड जो है वो एक बेहतरीन ड्रग है और इसको अगर मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स के साथ कम्बिनेशन में या इवन अलोन, जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस होती हैं उनमें आप अलोन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो एक नेमुल बदल है मेट्रोनिडाजोल का, कि जो लोग मेट्रोनिडाजोल को हाइपर सेंसिटिव हैं या मेट्रोनिडाजोल वो टॉलरेट नहीं कर सकते या वो इफेक्टिव नहीं रहती, तो ऐसी सूरत में इस एंटी पैरासिटिक ड्रग का यानी नीटोज़ॉक्सनाइड का हम इस्तेमाल कराते हैं। इसका ज्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो होता है जनाब डायरिया में, जो बच्चों में बहुत ज्यादा डायरिया होता है, बार बार उनका पेट खराब होता है, या जो इवन एडल्ट्स हैं उनमें अगर पेट बार बार खराब होता है या उनमें पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं, उसकी वजह से उनके पखाने में खून आ रहा है या बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है या पखाने में जो है तो रेशा आता है यानी म्यूकस आता है, और या उनको डायसेंट्री है यानी उनके पखाने में जो है तो खून आ रहा है, ऐसे लोगों में एंटीबायोटिक्स के साथ या इवन उसके बगैर भी नीटोज़ॉक्सनाइड का इस्तेमाल करा के इन लोगों के जो पैरासिटिक इन्फेक्शंस हैं उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। अब अगर बात करें कि इसके साइड इफेक्ट्स की, तो साइड इफेक्ट्स इसमें जो साइड इफेक्ट्स इसके हैं वो बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह के क्विनोलोन्स के हैं, यानी सिप्रोफ्लॉक्सासिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, लियोफ्लॉक्सासिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसी तरह के ऑलमोस्ट साइड इफेक्ट्स इसी के भी हैं। और यानी जिस तरह उसके साथ मतली होना, इसके साथ जो है तो आपकी नींद का खराब होना, कुछ लोगों में इसके साथ इंसोम्निया हो जाता है, यानी रात को अगर वो लेते हैं तो उसके साथ उनकी नींद खराब होती है। कुछ लोगों में टिनाइटस यानी कानों का शोर होना, कुछ लोग इसको हाइपर सेंसिटिव होते हैं और हाइपर सेंसिटिविटी वाले पेशेंट अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको स्किन रैश या खारिश या जो है तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये कंडीशंस इसके साथ हो सकती हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस में प्रेगनेंसी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को आप ये नहीं दे सकते। फिर वो लोग जो कि क्रॉनिक लिवर डिजीज का शिकार हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर है, उनको डीकम्पनसेटेड सिरोसिस है, या ऐसे लोग के जो इसको हाइपर सेंसिटिव हैं, या फिर वो लोग जिनको बोन मैरो सप्रेशन है किसी भी दवाई की वजह से, तो ऐसे लोगों में नीटोज़ॉक्सनाइड जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और इसका इस्तेमाल करते वक्त जो है तो आपने ये चीजें देखनी है कि आपका पेशेंट क्रॉनिक लिवर डिजीज का पेशेंट नहीं है, बोन मैरो फेलियर का पेशेंट नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के लिए सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है जो कि सेफ है बिल्कुल, और बड़ों के लिए जो है तो टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल है। अक्सर औकात जो आईबीएस के पेशेंट्स होते हैं जिनको बार बार डायरिया हो रहा होता है, उनकी डायरिया की इंप्रूवमेंट नहीं हो रही होती, तो अक्सर औकात बैकग्राउंड में उनके आईबीएस के बैकग्राउंड में उनको पैरासिटिक इन्फेक्शंस भी अक्सर होते हैं। तो आईबीएस के पेशेंट्स अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसका इस्तेमाल अगर उनको कराया जाए तो उनके आईबीएस के सिम्टम्स जो हैं
यानी उनके पेट का मरोड़, उनको बार बार जो हाजत फील होती है, उसमें भी इंप्रूवमेंट आ जाती है। इसके ड्रग इंटरेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो जब भी आपका पेशेंट जो है वो ब्लड को थिन रखने के लिए एंटीकोएगुलेशन का इस्तेमाल करे, यानी अगर वो वारफरिन वगैरह का इस्तेमाल कर रहा है या वो एस्प्रिन का इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में नीटोजॉक्सोनाइड जो है वारफरिन की और एस्प्रिन की जो हाफ लाइफ होती है उसको बढ़ा सकता है और उसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो बढ़ सकता है। और इन इफेक्ट्स के बढ़ने की वजह से मुख्तलिफ जगहों पर ब्लू स्पॉट्स अपीयर होना या खुदा न खास्ता उनकी ब्लीडिंग का जो प्रॉब्लम है उसका ज़्यादा हो जाना, वो इसके साथ पाया जा सकता है। तो जो भी ड्रग आप इस्तेमाल करें उसके जो पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और उसके जो इंटरेक्शंस हैं उनको जहन में रख के अगर दवाई तजवीज़ की जाए तो दवाई सेफ़ भी रहती है और आपको उसके साइड इफ़ेक्ट से बच के उसके जो बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स हैं वो हासिल हो सकते हैं। मेडिसिन नॉलेज के हवाले से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जितनी भी मेडिसिन हैं जो कि आपके इस्तेमाल में आती हैं उनके बारे में आपको आगाही फराहम करूं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज फराहम करूं। और अगर आप समझते हैं कि इससे आप लोगों का फ़ायदा होता है, आप लोगों को नॉलेज मिलती है, तो ये वीडियोस पहले लाइक करके और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये फ़ायदा हासिल हो।